अच्छा, कभी सोचा है कि भारत का जो यूनियन बजट आता है वो हमारी सब्जी के दाम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, मतलब हर चीज पर कैसे असर डालता है। तो चलिए आज बजट 2026-27 की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें हम सब के लिए क्या खास है। तो एक देश का बजट असल में होता क्या है इसके अंदर? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश का आने वाला कल तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल के बजट के पिटारे में हम सबके लिए क्या निकला है। तो सबसे पहले बजट 2026-27 का विजन क्या है। देखिए, हर बजट के पीछे ना एक सोच होती है, एक बड़ी पिक्चर होती है। तो चलो इस साल की कहानी को समझते हैं कि सरकार की सोच क्या है। तो इस बार का सेंट्रल थीम है एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट। अब ये जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक गोल है। मतलब एक ऐसा इंडिया जो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो ही, साथ ही अपनी हर जरूरत खुद पूरी कर सके। अच्छा, बजट के डिटेल्स में जाने से पहले कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं इस बार की प्रेजेंटेशन के बारे में। निर्मला सीतारमण जी ने इसे लगातार 9वीं बार पेश किया है। और मजे की बात यह है कि हिस्ट्री में पहली बार बजट संडे को पेश हुआ। वैसे सबसे ज्यादा बजट मतलब 21 बार मंडे को पेश हुए हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो अब बात करते हैं एक नए भारत के निर्माण की। देखिए, किसी भी मजबूत देश के लिए एक मजबूत फाउंडेशन जरूरी होता है ना। तो सवाल यह है कि सरकार इस नींव को मजबूत करने के लिए कर क्या रही है। चलिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी पर जोर। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां सामान हो या लोग बिना किसी दिक्कत के एक कोने से दूसरे कोने तक फटाफट पहुंच जाएं। ये बजट बस इसी सपने को हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कैसे होगा? सबसे पहले पानी के रास्ते, वाटर ट्रांसपोर्ट को स्पीड देने के लिए 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। इससे ट्रेड भी आसान होगा और ट्रैवल भी। सिर्फ पानी ही नहीं, जमीन पर भी काम हो रहा है। देश के रोड नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवेज भी बनाए जा रहे हैं। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। रेल ट्रैवल को मॉडर्न बनाने के लिए 7 नए हाइब्रिड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी आ रहे हैं। मतलब पानी, सड़क और रेल तीनों पर फोकस है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए भी स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए 4 नए माइनिंग कॉरिडोर्स और छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरला में 3 नए रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर्स। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जल्दी और आसानी से मिलेगा और इससे मेक इन इंडिया को असली बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, द सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर, सोचिए, हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक आज ये हर जगह है। तो भारत को इस सुपर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में एक बिग प्लेयर बनाने पर जबरदस्त फोकस किया जा रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस मिशन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार नई ISM 2.0 स्कीम के तहत पूरे 400 करोड़ रुपए लगा रही है। ये इस सेक्टर में इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। तो इसे बूस्ट देने के लिए 2 बड़ी स्कीम्स लाई जा रही हैं। पहली है समर्थ 2.0, जिसमें एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। और दूसरी है नेशनल फाइबर स्कीम, जो खास तौर पर सिल्क, वूल और जूट का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करेगी। मतलब इससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारे बुनकरों और कारीगरों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी बजट आखिरकार तो देश के लोगों के लिए ही होता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये बजट हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के थ्रू आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या वादे कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में कई बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती होने वाली हैं। साथ ही 7 रेयर डिजीजेस की दवाएं भी अब ज्यादा अफोर्डेबल होंगी। इसके अलावा आयुर्वेदा पर फोकस करते हुए 3 नए एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और तो और 5 नए रीजनल मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। मतलब इलाज को सस्ता और एक्सेसिबल बनाने पर जोर है। अब बात एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की। हायर एजुकेशन करने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जो एक बहुत अच्छा कदम है। डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए मुंबई में एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खुलेगा और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए IIMs के जरिए 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, जो 15 खास आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर फोकस करेंगे। एक और बहुत ही खास स्कीम है दिव्यांग सहारा योजना।
इसमें AI पावर्ड आर्टिफिशियल लिम्स यानी कृत्रिम अंग बनाने के लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी दिव्यांग जनों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर सकती है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है। आखिर हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा? तो एक नज़र डालते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सस्ती होने वाली चीज़ों में है कैंसर और शुगर की दवाएं, लेदर का सामान, मोबाइल फोन्स और बैटरीज, ब्लेंडेड CNG और एयरक्राफ्ट फ्यूल। वहीं महंगा होने वालों की लिस्ट में है स्क्रैप मेटल, देसी शराब, शेयर खरीदना और मिनरल्स। तो मतलब कुछ अच्छी खबर है तो कुछ चीज़ों पर अब ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अच्छा, अब जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हर घर का अपना हिसाब किताब होता है, वैसे ही देश की इकोनॉमी की भी एक हेल्थ रिपोर्ट होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस साल की रिपोर्ट क्या कह रही है। तो कुछ की नंबर्स ये हैं। इकोनॉमी का साइज अब 357 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल रैंक के हिसाब से हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा 7% से 7.5% के बीच है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा गया है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $700 बिलियन पर हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बताते हैं कि देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है और हम आगे कहाँ जा रहे हैं। तो इन सारे अनाउंसमेंट्स, स्कीम्स और नंबर्स के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, इसका निचोड़ क्या निकलता है। ये सारे आंकड़े और योजनाएं भविष्य का एक नक्शा तो खींचते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये ज़मीनी हकीकत को कैसे और कितना बदलेंगे। देखिए, बजट एक रोड मैप होता है, एक वादा होता है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये प्लान्स ज़मीन पर कितने अच्छे से लागू होते हैं। आखिरकार एक बेहतर